अवचेतन मन की शक्ति से अमीर बनना एक ऐसा कथन लगता है जो सच हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इस किताब के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी लोगों को कहते हैं, अमीर बनने या अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सहज प्रयास की ज़रूरत है। आपको बस अपनी मनचाही चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड की स्क्रीन के ऊपर लाना है, जिससे या जिस किसी चीज़ को भी आप पाना चाहते हैं उसे ऐसा करते हुए पाएंगे। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यह कैसे हो सकता है, आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तब आप एक ऐसी पावर को डेवलप करते हैं जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। वेल्थ को हवा की तरह देखें, जैसे आप सांस लेते हो, ऐसा दिमाग का रवैया विकसित करो। एक बार एमरसन ने ऐसा कहा था जब एक औरत ने उनसे पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। वो उस औरत को समुद्र के किनारे ले गए और कहा, देखो। औरत ने कहा, यहाँ बहुत सारा पानी है। एमरसन ने कहा, वेल्थ को इसी तरीके से देखो, आपके पास कभी भी इसकी कमी नहीं होगी। जब आप पैसे से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं तब आपके पास वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। आप यहाँ पर अपने अंदर की अच्छाई को रिलीज करने आए हैं और आपको सुंदरता, लग्जरियस और लाइफ की हर एक अमीरी अपने पास रखने के लिए आए हैं। लेकिन आपको पैसे के लिए एक सही रवैया विकसित करना होगा। वो जब आप पैसे से सच्ची दोस्ती करोगे तो अपने आप विकसित हो जाएगा। सच्ची दोस्ती का मतलब सच्ची दोस्ती। काफ़ी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि आप अमीरी को तब ही फील कर सकते हैं जब आप अमीर हो। लेकिन सच तो ये है कि आप अमीरी को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप अमीर फील करते हैं और फीलिंग्स अंदर से आती है। पैसे के आने का इंतज़ार करना या आशा करना एक ट्रैप है। आपको जो भी अमीरी आप चाहते हैं उसे पाने से पहले उसके आभार में रहना होगा। क्यों अमीर और अमीर होते हैं और गरीब होते जाते हैं। जो ज़िंदगी की असली अमीरी को एंजॉय करते हैं वो लोग हैं जो दिमाग की क्रिएटिव ताकत को जानते हैं। जब वो लगातार अपने अवचेतन मन पर आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक प्रचुरता के विचारों को डालते हैं, तब उनका अवचेतन मन स्वचालित रूप से अबंडेंस को उसकी ज़िंदगी में ले आता है। ये महान और दिव्य कानून है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं, तब हमारा ये विश्वास हमारे काम और हालातों में दिखाई देगा। उसी तरह अगर मेरा मानना है कि मैं पैसे को लाइक नहीं करता, कि मेरी किस्मत ख़राब है या पैसा दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं, तब ये विश्वास मेरे हालातों और मेरे कामों में दिखाई देगा। ये दोनों सिद्धांत ये निर्धारित करते हैं कि हम भौतिक संसार में अमीर हैं या नहीं। अमीरी के विचार अमीरी को प्रोड्यूस करते हैं, वहीं कमी के विचार कमी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अमीर होते हैं और गरीब होते जाते हैं। 4 चरण की एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला चरण जिसे आप कहेंगे, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि लाइफ प्रिंसिपल इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है। आसमान के सारे तारे, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ जो आप दे सकते हैं वो इसी लाइफ फोर्स की वजह से है। जीवन सिद्धांत ने आपको जन्म दिया और आपको ज़िंदगी की सारी ताकत और खूबियाँ दी। एक सरल निष्कर्ष पर पहुँच जाएं कि आप जो कुछ भी देखते हैं या जिस भी चीज़ को जानते हैं वो सब जीवन सिद्धांत की वजह से ही है। और इंसानी दिमाग और भगवान का दिमाग एक ही है, क्योंकि सिर्फ एक ही दिमाग है और वो दिमाग सब लोगों में है। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है मगर यही सच है। दूसरा कदम है, आप अपने अवचेतन मन के ऊपर पैसे के विचार को डालने का फैसला करें। अवचेतन मन के ऊपर विचार बार बार बोलने से और विश्वास के साथ जाते हैं। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके वो ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर आपके सबकॉन्शियस को पैसे एक्सप्रेस करने ही होंगे।
ये काम बिल्कुल चलना सीखना या साइकिल चलाना या पियानो बजाना सीखने जैसा है। आप जिस भी चीज़ को अफर्म कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। ये कोई मोम्बो जोम्बो नहीं है, आपको विश्वास करना ही होगा। जैसे जब आप ज़मीन में बीज डालते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि एक समय के बाद इसमें पेड़ उगेगा। आप जिसे भी चाहते हैं और कल्पना करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए बीज हैं। आप कल्पना कर सकते हैं बीज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हुए। बीज को पानी और खाद देकर आप उसकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं और कल्पना करना बिल्कुल वैसा ही है। तीसरा कदम है एक अफर्मेशन है। इसको आप सुबह और रात को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए दिल से बोलिए। जैसे, मैं अब डिवाइन पैसे के आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड पर लिख रहा हूँ। जीवन शक्ति एकमात्र आपूर्ति का स्रोत है। लाइफ फोर्स की वजह से दुनिया है और मैं लाइफ फोर्स की वजह से अमीर होने का शुक्रिया अदा करता हूँ। चौथा कदम, जब कमी के विचार आपके पास आए, जैसे कि मैं इस यात्रा को अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं कर्ज नहीं चुका सकता, तो उन्हें पैसे और अमीरी के विचार के साथ बदल दें। कभी भी पैशन के बारे में नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज करते रहें। ये तो सबके लिए अनिवार्य है। उसे ये कहकर एकदम बदल दें कि लाइफ फोर्स मुझे सब कुछ दे रही है, सारे बिल्स भगवान के तरीके से पे हो गए हैं। अगर आपके दिमाग में 1 घंटे में 50 नेगेटिव विचार भी आते हैं तो उन्हें हर बार बदल दें। कुछ समय के बाद पैसे की कमी के विचार अपना मोमेंटम अपने आप खो देंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे के लिए कंडीशन हो जाएगा। अगर आप एक नई कार को देखते हैं तो कभी भी ना कहें कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी को आकर्षित करता है। अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें। अगर आप परेशान या गुस्से में रहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी मनचाही चीज़ कहाँ है और कैसे पूरी होगी, तब आप डाउट दे रहे हैं यूनिवर्स को। ये दिखाता है कि आप अवचेतन मन की ताकत पर भरोसा नहीं करते। जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा टच ज़रूरी हो जाता है। अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि इन्फिनाइट इंटेलिजेंस आपकी मनचाही चीज़ का डिवाइन ऑर्डर ध्यान रख रही है और आप चिंता लेकर उसके जैसा ध्यान कभी रख ही नहीं सकते। जब आप गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं तब आप अपने अवचेतन मन की ताकत का पूरा विश्वास नहीं करते। इसका मतलब आपका अवचेतन मन आपकी ज़िंदगी में अमीर, दिमाग की शांति या जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे आकर्षित ही नहीं करेगा। अपने दिमाग को शांत करो और अपने आप से कहो, मेरे साथ वैसा ही किया जाता है जैसा मैं विश्वास करता हूँ। सारी चीज़ें तैयार हैं अगर दिमाग तैयार हो जाए। इसका मतलब मुझे बस अपने दिमाग को तैयार करना है गाइडेंस, पैसा और सॉल्यूशन पाने के लिए। इसे बार बार दोहराएं। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको शांति देगा। जब आपका दिमाग शांत हो जाता है तब उसे जवाब मिलता है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस को जवाब पता है तो टेंशन ना लें और रिलैक्स करें। अपनी कंडीशंस को शक्ति ना दें, इन्फिनिट को शक्ति दें। अपने अवचेतन मन को फिर से रिप्रोग्राम करें, ये जानने के लिए कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से पैसे बनाते हैं। आपको पहले ये जानना होगा कि ये मेथड कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। अपने आप को सम्मोहित कल्पना करें। ऐसी अवस्था में आपका कॉन्शियस माइंड सस्पेंड हो जाता है, उम्मीदी अवस्था जिसको बोलते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। अगर हिप्नोटाइज करने वाले ने कहा कि आप देश के नेता हो तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। आपका अवचेतन मन रीज़न नहीं करता, ना ही चुनता है। उससे जो कहा जाए वो उसे सच मान लेता है। अगर आपको एक पानी का ग्लास दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने ड्रिंक किया है तो आप एक ड्रिंक किए हुए बंदे जैसी एक्टिंग करेंगे। मतलब आपको किसी भी चीज़ का विश्वास दिला दिया जाएगा।
कि आप जानवर हो, ये कानून है। ये भी याद रखो कि अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों में से चुनता है। मतलब वो आपके विश्वास को बिना सवाल किए सच मान लेगा, भले ही वो गलत हो या सही। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस हमारे अवचेतन मन में बहती है, भले ही हम उसे कुछ भी कहें। भगवान, जीवित आत्मा, अल्लाह, ब्रह्मा या जो भी आप नाम देना चाहें, पॉइंट ये है कि वो आपके अंदर है। सारी अनंत शक्तियाँ आपके अंदर है। नकारात्मक कंडीशनिंग पर काबू पाना सीखिए। बचपन से ही हम सबको नेगेटिव प्रोग्राम किया गया है। नेगेटिव सुझावों को अस्वीकार ना करने की वजह से हमने उन्हें अनजाने में स्वीकार कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए आपको बार बार कहा गया होगा आप ये नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपने एक खुद में हारने वाला रवैया विकसित किया होगा। शायद आपको किसी ने कहा हो आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो फिर इसके कारण आपके अंदर अब हीन भावना है, यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर आप इन नेगेटिव सुझावों को स्वीकार करें, तब आप अपने अवचेतन मन को एक काफ़ी नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका कारण आपके अंदर डर और टेंशन पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर रोज़ पेपर उठाओ और आपको काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जो आपके मन में डर और चिंता के बीज बो सकते हैं। अगर इन विचारों को स्वीकार कर लिया जाए तो ये डर के विचार आपकी ज़िंदगी जीने की इच्छा को ही ख़त्म कर देंगे। नेगेटिव सुझाव से बचकर रहो जो दूसरे लोग एक्सप्रेस करते हैं। हम सब ने इसे हमारे बचपन और टीनेज में सहा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि कैसे माता पिता, दोस्त और रिश्तेदार आपकी सोच को नकारात्मक सुझावों से प्रभावित करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आपको कंट्रोल करने का और आपके अंदर डर पैदा करने का था। नकारात्मक सुझाव हर घर, स्कूल और काम करने वाली जगह पर आम बात है। आपके अंदर ताकत है नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार करने की और नकारात्मक सोच को सकारात्मक के साथ बदलने की। अपने भगवान या गुरु को चुनें। आपके भगवान या गुरु वो प्रबल विश्वास है जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं। ब्राज़ील में दो लड़के एक ही पड़ोस में पले बढ़े। वे दोनों एक ही स्कूल जाते थे और सोकर भी एक ही पार्क में खेलते थे। उनमें से एक लड़का ये मानता था कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है, वो है compete करके, यानी दूसरे से ले करके। वो गलत लोगों के साथ में रहने लगा, लोकल दुकानों से चोरियां करने लगा और जब लोग काम पर चले जाते तब वो उनके घर से भी चीज़ें चुराने लगा। वो जीने के लिए हमेशा संघर्ष करता था और जब वो बूढ़ा होने लगा तब वो और ज़्यादा गंभीर अपराधों में शामिल होने लगा। दूसरा लड़का इन्फिनाइट अबंडेंस में विश्वास रखता है और उसका मानना ये है कि वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। उसकी माँ हर सुबह ब्रेड बेक करती है और वो हर दिन मार्केट में उसे बेचने जाता है। समय के साथ उसके इतने पैसे बच गए जिससे वो यूएस जा सके। वहाँ पहुँचने के बाद वो अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियोस को किराए पर लेता और उन्हें घंटों भर देखता। वो फूड पेंट्रीज और चर्च, खाना और कपड़े लेने के लिए जाता और 2 जॉब्स भी करता, जिससे कि वो अपना परिवार अच्छे से पालने लगा और उन्हें सपोर्ट करने लगा। अपनी माँ के पास कुछ पैसे भी भेजने लगा। अपने काम के कनेक्शंस की वजह से वो केबल टीवी और इंटरनेट सर्विस बेचने की नौकरी करने लगा और बहुत जल्दी उस जगह का टॉप सेल्समैन बन गया। उसे रीजनल सेल्स मैनेजर बना दिया गया और वो साल के $1 लाख से ज़्यादा कमाने लगा। दोनों लड़कों में जो फ़र्क था वो था कि किस चीज़ को वो मानते हैं। एक लड़के के विश्वास ने उसे जुर्म से भरी ज़िंदगी दी, वहीं दूसरे लड़के के विश्वास ने उसे एक सफल करियर दिया। कोई भी लड़का बाहर के हालात से नहीं बना था, उन्हें अपने बाहर के हालात खुद चुनने थे और उन्होंने चुने थे अपने विचार, चॉइसेस और एक्शंस के ज़रिए। इस कहानी को हमेशा याद रखिए।
अपने धन दौलत के रास्ते की कल्पना करें। किसी भी मनचाही चीज को पूरा करने के लिए आपको उसके पूरे होने की एक तस्वीर बनानी होगी और साथ ही सकारात्मक भावनाएं जैसे आभार, उत्सुक प्रत्याशा को जोड़ना होगा। सिर्फ चाहने से या मानने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसमें आपको विश्वास रखना होगा अपने अवचेतन के साथ सही तरीके से एंगेज करने के लिए। और इसके लिए आप कुछ कदमों को उठा सकते हैं। जैसे पहला कदम, जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर बनकर अपने मरीजों की देखभाल करते हुए अपने आप को कल्पना कर सकते हैं। अपने आप को एक नई कार चलाते हुए कल्पना कर सकते हैं। अपने दिमाग में जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं उसकी क्लियर इमेज होना ज़रूरी है। दूसरा कदम, अपनी मनचाही चीज़ को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ कल्पना करें। जैसे उसी चीज़ को पाने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। पॉजिटिव इमोशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इस मेंटल इमेज को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करती है। तीसरा कदम, किसी शब्द के बारे में सोचें जो आपको आपकी मनचाही चीज़ के होने या करने का एहसास दिलाएगा। जैसे मेरा ये कार्य है, या ये मेरा है, या सिर्फ एक सिंपल थैंक यू। ज़रूरी है कि आप उस शब्द को अपने दिमाग में मेंटल इमेज के साथ में लिंक करें। चौथा कदम, रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएं और उस शब्द को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करें। जब भी आप उस शब्द को बोलें तो अपनी इच्छा को पूरा होते हुए महसूस करें। कम से कम दिन में इसे 15 मिनट के एक सेशन में 3 दिन करें। समय के साथ पॉजिटिव इमेज आपके अवचेतन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपकी मनचाही चीज़ को पूरा करने का आपके अंदर की क्रिएटिव पावर एक रास्ता ढूंढ लेगी। आस्था की शक्ति को भी इसमें शामिल करें। जो भी चीज़ आप अज्यूम करते हैं और उसके लिए एक फीलिंग को बनाते हैं वो आपके आसपास की दुनिया में आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपको एक कार मिल जाए या आपको एक प्रमोशन मिल जाए और उसकी रियलिटी को महसूस करें और इसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होने लगेगा उन तरीक़ों से जो आप जानते भी नहीं हैं। ज़रूरी शर्त है विश्वास। एक विश्वास विकसित करने के लिए बहस करने वाले चेतन मन को बंद करें और अवचेतन मन की ताकत पर निर्भर हो जाएं। अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास पूरी ज़िंदगी की इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, तो मैं क्या करूं? जवाब है, अपने आप को हर उस चीज़ से दूर कर लें जिसके कारण आप अपनी अवचेतन मन की ताकत पर शक कर रहे हैं। इस बात को जानें कि आप अपनी सारी इच्छाओं को इस सिद्धांत से पूरा कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग के सारे गलत विश्वास से दूर रखना होगा। अतीत को भूल जाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बीते हुए कल को भूल जाएं। बीता हुआ कल मर चुका है लेकिन आप उसके बारे में सोचकर उसे जिंदा कर सकते हैं। ये पागलपन है। जब लोग अपना समय और ताकत बीते हुए कल के बारे में सोचकर बर्बाद करते हैं, ये कहकर कि वो पहले कितने अमीर थे। हर तरीके से अपने बीते हुए कल की उपलब्धियों के बारे में सोचो, लेकिन कभी भी इस बारे में अफसोस ना करो कि आप पहले कितने अमीर या अभी के हालात कितने मुश्किल हैं। इन्फिनिट आपूर्ति अभी उपलब्ध है। ये मायने नहीं रखता कि आपके बीते हुए कल में क्या था। इन्फिनाइट सप्लाई आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप ये जान लेते हैं कि सप्लाई एंडलेस है तो आप दूसरे इंसान को देखकर नहीं जलेंगे। जब हम दूसरों से जलते हैं तो हम अपनी दौलत के रास्तों को बदल लेते हैं। समृद्ध जीवन जीने के लिए आप एक पैटर्न का पालन करें। ये बात जान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप ज़िंदगी की सारी मुश्किलों से ज़रूर जीतेंगे। करियर में सफलता पाने के कुछ कदम यहाँ पर सुझाए गए हैं। काफ़ी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि करियर में सफलता सिर्फ और सिर्फ बाहरी कारणों पर निर्भर होती है।
वो किसी और के सफल होने का कारण अच्छी किस्मत या ज़्यादा पैसा बताते हैं। ये लोग दूसरों को क्रेडिट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं या अपने अंदर की कमियों को नहीं दिखाना चाहते। सच तो ये है कि करियर में सफलता बाहरी कारणों से ज़्यादा इंटरनल कारणों पर आधारित है और सबके अंदर अपने करियर में सफलता को पाने की ताकत है। और यहाँ पर करियर में सफलता के कुछ चरण आपको बताए गए हैं। अपने अंदर पर्सनल गुण विकसित करें जो सफलता के लिए ज़रूरी है। अगर आपके अवचेतन विश्वास की तस्वीर लेना संभव होता है तो वो बिल्कुल आपकी हकीकत के साथ मैच करता। ये ज़िंदगी के हर एक पहलू में लागू होता है। तो अब आपको कौन सी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? जवाब है प्यार, सब्र, विश्वास और खुशी। उस काम की खोज करें जिसे आपको करने में अच्छा लगता है और उससे ढूंढने के बाद उसे करना शुरू करें, क्योंकि अपने काम को एंजॉय करना ताकत और पैशन को जनरेट करता है जो कि सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको वो करियर या फील्ड नहीं पता तो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से पूछें। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस को कहें, मुझे मेरे छुपे हुए टैलेंट्स दिखा दो और मुझे ज़िंदगी के सच्चे प्लेस पर गाइड करो। इसे शांति से और सकारात्मक रूप से अपने आप को कहें। जब आप इसे कहेंगे तो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस पर विश्वास रखना और आपको जवाब एक फीलिंग या एक अवसर के रूप में मिलेगा। अपने फील्ड के एक ब्रांच में स्पेशलाइज करें और उसके बारे में दूसरों से ज़्यादा जानें। एक स्पेशलिटी को चुनने के बाद उसके अंदर अपना सारा समय और ध्यान दें। अगर संभव हो तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा जान लें। अपने काम में दिलचस्पी हो जाए और इस दुनिया की मदद करने की इच्छा रखें। अपने काम को, इस दुनिया को एक आशीर्वाद की तरह दें। आपकी इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, उससे इंसानियत की मदद होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि शर्मा जी ने फ्रॉड्स करके बहुत सारे पैसे बनाए। एक इंसान कुछ समय के लिए सफल होता दिख सकता है, लेकिन जो पैसे वो फ्रॉड से या फ्रॉड करके कमा रहे हैं वो बहुत जल्दी उड़ भी जाएंगे। क्योंकि ये बात याद रखें कि जो चोट हम दूसरों को पहुंचाते हैं वही चोट हम अपने आप को भी दे रहे हैं। अपने आप पर हमेशा यकीन रखें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पैसों से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और सेविंग से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।